दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू हूं और देश रोजाना के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। पूरे हरियाणा के अंदर इस समय एक मुद्दा गर्म है और मुद्दा है कि खेल कोच के साथ में खेल मंत्री द्वारा किया गया यौन शोषण। हालांकि उस पर अभी सवालिया निशान रहेगा क्योंकि आरोप है। खेल कोच ने आरोप लगाया है, जूनियर कोच ने आरोप लगाया है कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया, छेड़छाड़ की और इस प्रकार की हरकत की कि उसके अंदर उसकी टी शर्ट तक फट गई। जूनियर कोच ने खेल मंत्री पर आरोप लगाए हुए हैं कि खेल मंत्री ने उनसे कहा कि तुम सुंदर हो, स्मार्ट हो, तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। चंडीगढ़ पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने भी एक गठन किया है SIT का। हालांकि बाद में उसे SIT नहीं कहा गया और उसको नाम दिया गया कि फैक्ट जांच कमेटी है वो, जिसके अंदर हरियाणा की IGP हैं ममता सिंह, एक समर प्रताप सिंह दूसरे IPS हैं और एक HPS। उसके अंदर 3 सदस्यीय एक फैक्ट जांच कमेटी हरियाणा सरकार ने बना रखी है। चंडीगढ़ पुलिस ने SIT बना रखी है। चंडीगढ़ की पुलिस ने बयान दर्ज कर लिए हैं पीड़िता के। 5 बार बयान दर्ज किए जा चुके हैं पीड़िता के। अदालत में बयान कलमबंद हो चुके हैं और बुधवार को चंडीगढ़ पुलिस की SIT खेल मंत्री संदीप सिंह के निवास पर पहुंची और जिस समय में इस वीडियो को हम बना रहे हैं उस समय तक चंडीगढ़ पुलिस की SIT खेल मंत्री संदीप सिंह के घर है। सीन रिक्रिएट किया गया, पीड़िता को खेल मंत्री के घर बुलाया गया। सवाल ये है कि आखिर क्या सभी केसों में पुलिस की जांच, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसी प्रकार की होती है? आखिर कानून दायरा जो कानून का है वो कहीं सीमित और कहीं विस्तृत क्यों हो जाता है? कुछ मामलों में पुलिस की जांच इस प्रकार की होती है कि जो आरोपी होता है उसके गिरबान को पकड़कर थाने में और हवालात में ला करके दे दिया जाता है और किसी मामले में पीड़िता ही खुद को अगर आरोपी महसूस करने लग जाए तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो लगेंगे, कहीं ना कहीं उंगली तो उठेगी, कहीं ना कहीं यह बात तो आएगी कि आखिर औरे के सामने पुलिस झुक क्यों जाती है। हम यह नहीं कह रहे कि संदीप सिंह उसमें दोषी हैं, हम यह नहीं कह रहे कि जूनियर एथलीट कोच ने जो आरोप लगाए हैं वो 100% सही हैं, लेकिन आखिर यह कौन सी न्याय व्यवस्था है जिसके अंदर 10 दिन तक पुलिस यह भी तय न कर पाए कि आखिर लगाए गए आरोप सही हैं या गलत। आखिर किन तथ्यों के आधार पर पुलिस की जांच चल रही है, वो भी उस समय जब पीड़िता के द्वारा यह कहा जाए कि उसको मुंह बंद रखने के लिए कहा जा रहा है, उसको 1 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है, उसको 1 महीने के लिए देश छोड़ने की बात कही जा रही है। आखिर कौन है जो दबाव बना रहा है? आखिर कौन है जो पीड़िता पर दबाव बना रहा है? जैसे पीड़िता के आरोप हैं कि उसको 1 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है, उसको 1 महीने के लिए जवान बंद रखने के लिए कहा जा रहा है, उसको 1 महीने के लिए देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अब बात आती है कि पीड़िता का जो मोबाइल फोन है वो भी चंडीगढ़ पुलिस के पास है। 31 तारीख की रात को मान लें तो चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज की थी और आज 4 जनवरी हो चुकी है, यानी कि FIR दर्ज हुए भी 5वां दिन बीत चुका है। बड़ी बात यह है कि संदीप सिंह जिन पर आरोप लगा, 26 दिसंबर से मामले की शुरुआत हुई। 26 दिसंबर को वो लड़की मीडिया के सामने आई, वो पीड़िता मीडिया के सामने आई और आरोप लगाया कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने उसके साथ में अक्षम्य व्यवहार कहा जाएगा उसको, अगर हकीकत में वास्तव में वो व्यवहार किया गया, वो बर्ताव किया गया। क्योंकि जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, सत्तासीन जो लोग होते हैं, जो मंत्री विधायक हैं जिनको जनता ने चुना हुआ है, वो जनता के रोल मॉडल होते हैं। अगर वही इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे, इसी प्रकार का बर्ताव करेंगे तो आखिर वो अपने सूबे की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को कौन सा संदेश अग्रेषित कर रहे हैं? दोस्तों सवाल तो उठेंगे। खेल मंत्री संदीप सिंह पर जब आरोप लगे तो पीड़िता की बानगी है, पीड़िता के पिता का कहना है कि उसको दबाने का प्रयास किया गया। पीड़िता कहती है कि जब कुछ लोग खेल विभाग के उसके समर्थन में आए तो उनको धमकी दी गई।
अब हालांकि खेल मंत्री संदीप सिंह अपना पोर्टफोलियो छोड़ चुके हैं, अपना विभाग छोड़ चुके हैं। एक बार इस सारे मामले में मुख्यमंत्री जी भी सामने आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगते रहा करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि क्योंकि उन पर आरोप लगा तो उनसे खेल विभाग वापस ले लिया गया। आखिर इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? आखिर क्यों नहीं मंत्री जी से कहा गया कि आप जब तक इस सारे मामले में जब आपके पास FIR हो चुकी है, जब तक आप पाक साफ नहीं हो जाते तब तक आप इस्तीफा दीजिए, और जब आप जांच में आपको क्लीन चिट मिल जाएगी तो उसके बाद में सरकार में फिर शामिल कर लिया जाए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की जिससे कि सरकार पर भी उंगली उठ रही है? अब इस समय खाप पंचायतें इकट्ठी हो रही हैं। एक पंचायत झज्जर में हो चुकी है। एक सप्ताह का यानी कि शनिवार का अल्टीमेटम दिया गया था। अब क्योंकि दिल्ली के अंदर भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है खाप पंचायतों में, और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम फिर से दे दिया है कि संदीप सिंह की बर्खास्तगी से कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। आखिर सरकार संदेश क्या देना चाहती है अगर इस प्रकार से एक मंत्री पर, एक उसी के विभाग की एक खिलाड़ी आरोप लगाती है? हालांकि संदीप सिंह ने कहा कि वे पूरी तरह से पाक साफ हैं और जब जांच हो जाएगी तो उसके अंदर वो क्लीन चिट होकर के निकलेंगे, साफ निकलेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस प्रकार के आरोप लगने के पीछे तथ्य क्या थे? देखिए, जिस प्रकार से लड़की ने, जो पीड़िता है, जिसने अपनी शिकायत में कहा, उन्होंने अपने स्नैप्स चैट भी पुलिस को प्रोवाइड कराए हैं। पीड़िता का कहना है कि मंत्री जी ने जो उनको स्नैपचैट्स पर जो मैसेज भेजे थे वो भी उसने पुलिस को उपलब्ध करा दिए हैं। दूसरी बात यह भी है कि जब पीड़िता के मोबाइल को लिया गया तो आखिर पुलिस ने मंत्री जी के मोबाइल को क्यों नहीं लिया? खैर, हम बात चल रहे थे कि आखिर आरोप कैसे सामने आए। पीड़िता का आरोप यह भी है कि मंत्री जी ने उनको अपने केबिन में बुलाया, वहाँ पर CCTV कैमरे नहीं थे। बाकी जब सारे परिसर में CCTV कैमरे लगे हुए थे तो आखिर मंत्री जी को उनको अलग से बात करने की, अलग से बुलाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उनको जो एक लिस्ट थी, तबादला सूची थी, वो पहले ही भेज दी गई। तो आखिर ऐसी क्या अंतरंगता थी मंत्री जी की उस पीड़िता के साथ में, या मंत्री जी उसको क्यों इतने नज़दीक लेना चाहते थे जो उनको पुराने संदेश भेज दिए गए? सवाल तो उठेंगे और सवाल उठना लाजिम है, और जब तक न्याय होता नहीं दिखता तब तक सवाल ज़्यादा उठा करते हैं। और दोस्तों, पिछले समय से, काफ़ी समय से, और ये ज़रूरी भी है, जब भी कभी किसी लड़की पर, किसी महिला पर, किसी युवती पर, किसी बच्ची पर, किसी पर भी इस प्रकार का बात सामने आती है कि उसके साथ में उसका यौन शोषण किया गया, उसके साथ में बदसलूकी की गई, उसके साथ में गलत व्यवहार, गलत बर्ताव किया गया, तो हमारा समाज एकत्र होता है। आज जरूरत है कि इस मामले को अगर ये कहें कि जो चिंगारी है इसको तेज अग्नि में या तेज धधकती आग में परिवर्तित हो, उससे पहले पुलिस की SIT और सरकार इसके अंदर सख्त कदम ले, निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच के अंदर जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होकर के सामने यह आए कि अगर वो दोषी थे, दोषी हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं और कब तक, और यदि वो दोषी नहीं है तो आखिर किस आधार पर पीड़िता ने वो आरोप लगाए थे। दोस्तों, हरियाणा का गर्म मुद्दा है, इस पर हम लगातार नज़र रखे हैं। आपकी भी जिज्ञासा होगी इस बारे में जानने की, और हम भी आपको समय समय पर इसके बारे में अवगत कराते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।